कि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी इंसानियत है ना धरती पे। और यहीं से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का जो डायनामिक है वो बिगड़ना स्टार्ट होता है। मे बी यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग, मे बी यू वांट टू थिंक, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स पे लोग बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं हमको, राइट। जब हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग थोड़ा लूज करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करने देते हैं, तो उसका एक बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे की लाइफ पे। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर किसी पेरेंट और बच्चे में हो, वो कितनी प्यारी चीज होती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਮਿਨੀ ਮੈਜਿਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਪਾਰੁਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। हेलो पारुल। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप अपने बारे में बताएं कि सारे करियर छोड़ के आपने ये कॉन्शियस लिविंग का, जो कि बहुत डिफरेंट है और आजकल की डिमांड भी है, और मुझे ये लगता है कि जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि पोना नाली फलियां, ये एक सोशल वर्क भी है। तो आपने ये कैसे चूज किया? गुड क्वेश्चन। आई थिंक जब से मैं छोटी थी तब से आई वाज सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उसके लिए आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, आई हैव सीन सो मेनी philosophers और डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेजेस। और उसको पढ़ते पढ़ते, उसको सर्च करते करते मुझे लगा कि जो कॉन्शियसली खुद को एज अ ऑब्जर्वर देख के एंड एट द सेम टाइम द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस रियलिटी, उन दोनों का बैलेंस करके कॉन्शियसली जीना इज समथिंग दैट वाज सो मीनिंगफुल टू मी। तो इसी वजह से आई स्टार्टेड दिस कॉन्शियस लिविंग, ताकि हर लोगों को भी अवेयरनेस हो अबाउट देयर बिहेवियर, ताकि म्यूचुअली सब लोग सोसाइटी में एज अ पीस और टुगेदरनेस, कनेक्शन, एक खुश जिंदगी जिए, क्योंकि देयर इज नो रिवर्स गियर इन दिस लाइफ। हर को आगे ही चलना है, और जितना खुश और जितना सॉर्टेडनेस से जी सकेंगे, उतना दे विल फील सेटिस्फाइड अबाउट दिस लाइफ। सो आई वांटेड टू गिव पीपल माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। हाँ, तो मुझे भी ये लगता है कि आज चाहे वो कोई किड है, चाहे वो कोई मैच्योर पर्सन है, सारे मिसगाइडेड हैं। उनको राइट वे नहीं पता, उनको राइट चीज़ों को इवन वो कोई चीज़ राइट फील भी नहीं कर पा रहे सही वे में, या उनको कोई चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही। और यही रीज़न है शायद कि लोगों के रिलेशनशिप्स हैं वो सही नहीं जा रहे हैं, और लोगों को रिश्तों में, चाहे वो अपनी फीलिंग है, ना वो खुद को मैनेज कर पा रहे हैं, ना वो सोसाइटी को मैनेज कर पा रहे हैं, इवन वो अपनी फैमिलीज को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, लाइक उनमें पेरेंट्स बच्चों को कैसे टैकल करें कि उनको पूरी फ्रीडम देते हुए, वो उनको प्रेशराइज ना करते हुए उनको पूरी फ्रीडम दें, और उनको मॉनिटर भी कर सकें, गाइड भी कर सकें कि वो एक सही रास्ते पे जाएं, तो या गलत चीज़ों से बचें। तो आप क्या सोचते हो, कैसे गाइड करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू जस्ट सेड, कि आजकल क्या है कि स्कूल में भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लाइफ नहीं पढ़ाई जाती। कि हम एक दूसरे के साथ रहें कैसे, हम पेरेंट्स के साथ कैसे रहोगे, या फिर पेरेंट्स को नहीं पता कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, सोसाइटी में आप कैसे रहोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कैसे रहोगे। तो कोई एज एन सब्जेक्ट नहीं है ये। इसी वजह से काफी लोग, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग, मतलब इसी चीज से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता है बाहर। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, विच इज वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, फ्रीडम इज समथिंग जो हर कोई चाहता है ना, आजादी से जीना, राइट। सो फ्रीडम के लिए सबसे पहली जो नीड आती है, वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसको अगर मैनेज जितना ज्यादा करेंगे, वो पेरेंट की भी नीड ऑफ सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी हो, और बच्चे की भी पूरी हो,
तो वो म्यूचुअली उस वो फ्रीडम की तरफ जाएगा वो पाथ ऑटोमेटिकली। तो फिर जब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि बहुत पेरेंट्स में सोसाइटी को लेके कंसर्न्ड हो जाते हैं कि आजकल अनसेफ्टी जो है, विच इज वैलिड, देयर इज राइट अनसेफ्टी आउट राइट देयर, राइट बट एट द सेम टाइम हम अपनी लाइफ को कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हम उसको फ्रीडम से कंपनसेट नहीं कर सकते। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो उनकी जो उनको फ्रीडम है वो ट्रैवलिंग से मिलती है। बट अगर पेरेंट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके इतना ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे कि वो वाली नीड बिल्कुल ही सबटाज कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उन दोनों के बॉन्ड में। और यहीं से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं जहां पे पेरेंट और चाइल्ड का जो डायनामिक है वो बिगड़ना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम इस चीज में कर क्या सकते हैं, हमें उस पे ज्यादा फोकस करना है देन कि नहीं करना, कि राइट फ्रीडम नहीं लेनी। इस पे फोकस कम करना है, कैसे उस चीज को म्यूचुअली फुलफिल कर सकते हैं उस पे फोकस ज्यादा करना है। क्योंकि बच्चा और पेरेंट दोनों ग्रो कर रहे हैं एट द सेम टाइम, दोनों आर इंडिविजुअल, क्योंकि बच्चा भी एक दिन इंडिविजुअली बनेगा, अडल्ट बनेगा। तो वो भी जो हमारे बचपन में जो इम्प्रिंट्स होते हैं कि मान लो किसी बच्चे को फ्रीडम नहीं मिलती है, तो फिर वो जीना कम कर देता है एज अडल्ट, राइट फिर वो प्रॉब्लमेटिक बनता है एंड दैट लीड्स टू अनदर ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या फिर वो सेंस ऑफ पर्पस जो होता है लाइफ का वो लूज कर देता है। क्योंकि किसी का पर्पस ही ट्रैवलिंग हो, किसी का पर्पस डांसिंग बच्चा हो ग्रोथ सकता ही है। नहीं कर पाता, मुझे ये लगता है। यस राइट। हम्म तो उसको हम हैंडल कैसे करें उस पे फोकस करना होगा। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एम्पैथेटिक लिसनिंग। पहले जो पेरेंट है वो बच्चे की पूरी सुने, सुने, राइट विदाउट इंटरप्शन, विदाउट जजमेंट। तो इसके लिए क्या है कि आप कंप्लीटली एक बार एज अ पेरेंट आप कंप्लीटली बच्चे पे फोकस करके उनको सुनो। आप भूल जाओ कि आपको एडवाइस देनी है, आपको सजेशन देना है, आपको कुछ एज अ उनकी डिसीजन मेकिंग को ओवर पावर करना है। उन सब चीजों को आप साइड कर दो और उनको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करो, और फिर देखो कि व्हाट वी कैन डू। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी थ्रू आउट द ट्रिप बच्चा और पेरेंट कनेक्ट रह सकते हैं आपस में, फोन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ऑल्सो इसमें ये भी रोल आता है कि जो पिक्चर पेरेंट देते हैं बच्चों को कि सोसाइटी अनसेफ है, उस पे भी थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अनसेफ आउट देयर। तो इस वजह से उनको बच्चे को जो पिक्चर दें कि या देयर आर सम नाइस पीपल आउट देयर, कि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी इंसानियत है ना धरती पे। तो उस पे पॉजिटिव जो है उस पे भी फोकस करना है, ताकि बच्चे के माइंड में जो पिक्चर बने उसी के अकॉर्डिंग हमारी अट्रैक्शन होती है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है। तो आपके बच्चे को ऑलरेडी सेफ लोग मिलेंगे अगर आप उनको बता ही रहे हो कि या देयर इज सेफ्टी एग्जिस्ट। क्योंकि आजकल क्या है कि अनसेफ्टी की तरफ इतना टिल्ट कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट ही सोसाइटी फिर वैसे होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है एज ए इंडिविजुअल, कि हमारे लोग ही ग्रो नहीं करेंगे। ऐसे तो पहले ही सोच लें कि रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो क्या रोड पे ही नहीं निकलेंगे। तो वही चीज है सेम, कि पहले पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। और मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि बच्चों को सुन के, ठीक है, आप उनको मॉनिटर करो, आप उनको उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। जैसे सपोज बच्चे को जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल ही ले देते हैं, बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ खाना है तो पेरेंट्स वहां पे भी इंटरप्ट करने लगते हैं। इससे अच्छा उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्थी बना के ही दे दो, तो वो भी एक चीज ऐसे ही बाहर निकलने का या फ्रीडम का है कि आप उनको फ्रीडम दो। अगर सोसाइटी में कुछ अलग हो रहा है या कुछ बाहर आउटसाइड में सेफ नहीं है, तो आप अपने बच्चे को नहीं रोको, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। राइट, उनको उड़ने दो, उनको फ्रीडम दो आप। राइट, क्योंकि यही एज है जिसमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन चलता है बच्चे का। जैसे आपने फूड की बात करी, फूड कभी बच्चा पिज्जा खाएगा, पर हमको भी पता है एज अ पेरेंट वो पिज्जा नहीं खा सकता है पूरी उम्र, राइट। तो आप एक बार स्टेप बैक करके उसको वो पिज्जा खाने दो, उसके बाद बच्चा अपने आप हेल्दी फूड पे आएगा। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी
बनी नहीं है ऐसे फूड के लिए ज्यादा, तो वो लॉन्ग टाइम सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तो Right. इस वजह से जब हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग थोड़ा लूज करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करने देते हैं, तो उसका एक बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे की लाइफ पे। फिर वो झिझकता नहीं है, जो शाइनेस आती है उसके करियर में, या फिर फियर ऑफ मिस्टेक, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर लिया बच्चे ने कि मुझे ये फूड नहीं, ये इतना खाना है, ये इतना खाना है, तो फिर उसको पता होता है अपने बारे में, और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है, जो कि व्हाट आई रियली लाइक कि पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, लाइक लिविंग कॉन्शियसली। पर एक चीज ये भी है, क्योंकि जो आजकल का टाइम चल रहा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या अभी जो जो अभी टीनेजर्स हैं, उनके भी पेरेंट्स ले लो, उनको उनके पेरेंट्स ने ऐसे कॉन्शियस से ऐसे उनको ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि पहले ऐसी चीजें ही नहीं थी, कोई इतना समझता ही नहीं था डीप, तो उनको हैबिट ही वो है कि पेरेंट्स के सामने कम बोलना है, जैसे पापा से सब डरते हैं, तो उनको सिखाया ही ये गया है कि बच्चों आपको नहीं पता, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि बोलने से पहले ही वो टोक देते हैं कि तुम रहने दो, तुम तो बच्चे हो, बच्चों को क्या पता है। या इवन हमने हमारे परिवारों में देखा है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पहले ही बोल देंगे बच्चों दा बड़ा है, हमारे पंजाबी में तो बच्चों दा बड़ा है, इन्हों बड़ा पता है, आपा सही करना इन्हों लिए। इवन कि वो पहले ही माइंड सेटअप करके बैठे होते हैं कि हम इनके लिए बेटर कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। पर अभी जैसे जो आजकल के बच्चे हैं, क्योंकि जैसे चाहे हम थे या हमसे थोड़े बड़े एज के जो 90s वाले थे स्पेशली, वो इन चीजों को टॉलरेट करके आगे बढ़ गए, उनकी ग्रोथ भी हो गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बचपन से उन चीजों की हैबिट थी। जब से मॉडर्न अभी एरा आया है, इसमें मैंने ये चीजें देखी है कि जो अब बच्चे हैं वो ना तो उस चीज को सहन कर पाते हैं, ना उनके बिहेवियर को, ना उनकी बंदिशों को, और ना ही उनको वो चीजें समझ में आती होती है। और सबसे बड़ी चीज, कुछ पेरेंट्स ज्यादा फॉरवर्ड है आजकल के टाइम में, तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको देखते हैं, उनका दिल वो करने का करता है कि वो बच्चे को देखो कितनी फ्रीडम है, उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसे फ्रेंडली हैं, उनके पेरेंट्स उनसे कैसे, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर प्यार शो नहीं करते, तो बच्चों को होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करें, वो हग करें, वो हमें वैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नामों से बुलाएं। तो जो बच्चे इन चीजों से पीछे रह जाते हैं वो डिप्रेस्ड है, उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हमारे बच्चों की खुशी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चे वहां ऐसा फील कर रहे होते हैं। मैंने पर्सनल तौर पे बहुत बच्चे देखे हैं जिनको ये लग रहा होता है कि हम लाइफ से ही खुश नहीं है, और बहुत छोटी एज में, रीजन की पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? सो इट्स लाइक आप जनरेशनल गैप की बात कर रहे हैं, जो Yes. जनरेशनल गैप आ जाता है, तो उसमें क्या है कि दोनों को, पेरेंट को भी और बच्चे को भी, क्योंकि एवरी रिलेशनशिप इज अ टू वे रिलेशनशिप, राइट। है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जैसे हम बोलते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो टू वे थोड़ा सा पेरेंट को समझना होगा, और बच्चा नेचुरली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो तो सीख ही रहा है ना लाइफ, Right. उसके लिए तो एवरीथिंग इज वेरी न्यू, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक्शंस देख रहा है, और वो उसी के अकॉर्डिंग सीख रहा है। तो जब पेरेंट उनको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा, जो पेरेंट के साथ एक पावर, पेरेंट पोजीशन के साथ एक पावर स्ट्रगल भी अटैच होती है कि ओके आई विल टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो उसमें जब पेरेंट समझेंगे कि मुझे लेस ऑफ पावर यूज करना है, क्योंकि अगर पेरेंट ओवर पावर करेंगे, बच्चे को ओवर प्रेशर करेंगे, तो आगे जाके फिर एवरीबडी विल ओवर प्रेशर दैट किड, बच्चे को हैबिट हो जाएगी डोमिनेट होने की, उसको कोई बुली करेगा, कोई डोमिनेट करेगा, तो वो सोचेगा यही लाइफ है, और वो सहने ही लग जाएगा हर किसी की। राइट। और उसको अपने राइट या अपने लिए आवाज उठाना, उसको ये चीजें आएगी नहीं, क्योंकि उसको किसी ने चॉइस ही नहीं पूछी, उसको पता ही नहीं है बोलना क्या है। तो हाँ, तो मुझे लगता है ये तो एक ब्लास्ट की तरह है। आप बच्चे को वो एक सुसाइडर बॉम्ब भी बना रहे हो एक तरह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका सही क्या है, गलत क्या है। आप लोग उसका अच्छा सोचते हो, ये चीज राइट है, जरूरी नहीं है सारे उसका अच्छा सोचेंगे, पर जैसे वो आपके अंडर प्रेशर है, वो सबके अंडर प्रेशर रहेगा वो बच्चा, राइट, उसको आवाज उठानी नहीं आएगी। राइट। उससे क्या होगा कि ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो बच्चे, अगर पेरेंट अपनी सेल्फ एस्टीम को बच्चे से पूरा करेंगे, तो फिर वो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। कि ऐसे होता है कि पेरेंट वो भी कभी बच्चे थे, है ना,
तो उनके पेरेंट ने भी उनको जो इम्पोर्टेंस की फीलिंग है या सिग्निफिकेंट फील करना अपनी लाइफ में, वर्दी सेंस ऑफ वर्थ फील करना, वो एज अ बच्चे बहुत कम पेरेंट बच्चों को दे पाते हैं। राइट। और जो कि इम्पोर्टेंट होता है, आपकी सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू व्हाट यू विल डू इन योर करियर, कि आप खुद को कैसे देखते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है। राइट। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पेरेंट को सीखना, कि बच्चे को भी सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस दें, कि उसकी भी एक पर्सनल वर्थ है। वो बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं है। राइट। ही इज इक्वली एज एन इंडिविजुअल, और वो आगे जाके अडल्ट बनेगा। राइट। तो प्रिपरेशन जो फेज आता है ना, वो बच्चे वाली चाइल्डहुड ही है प्रिपरेशन फेज ऑफ अडल्टहुड। तो उधर पेरेंट को सेंस ऑफ जो वर्थ है वो बैलेंस आउट करनी है। राइट। और उसमें क्या आता है कि आपको थोड़ा सा सिर्फ एज अ पेरेंट ईगो में नहीं रहना है, थोड़ा सा झुकना भी है बच्चे की तरफ, ताकि क्योंकि आप अगर बच्चे की साइड उसको सुन रहे हो, वो एक्चुअल में झुकना नहीं है, यू आर एक्चुअली कॉन्शियसली क्रिएटिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन योर कनेक्शन। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर किसी पेरेंट और बच्चे में हो, वो कितनी प्यारी चीज होती है। मतलब जो आपके दिल को सुकून मिलता है वो वही मिलता है, उधर ही मिलता है। तो ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड का, ये खुद ही बनाना पड़ता है, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। इसीलिए लाइक आई सेड कि इंफॉर्मेशन इसके बारे में सिखाते कम है, तो इसीलिए जितना पेरेंट भी सीखेंगे और अपने बच्चे को फिर वो देंगे, तो वो बहुत प्यारी ग्रोथ होगी बच्चे की उसमें। पारुल, आजकल ज्यादातर ये हो रहा है कि मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा सोशल वर्क के साथ साथ पॉलिटिक्स में था, तो मेरा बहुत बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ, जिनको मैंने पर्सनल तौर पे जिनकी प्रॉब्लम सुनी है, और मेरे हॉस्टल में कॉलेज में भी ये होता था। तो मैंने जो चीज देखी है कि एक वो चीज नहीं होती कि पता सबको है, करना नहीं है, ये दौर चल रहा है। मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि उनको ये चीजें भी समझ में आ रही होती है, उनको बच्चे की ग्रोथ का भी पता चल रहा होता है, और सम टाइम उनको बच्चे की अंदर की सैडनेस का भी पता हो रहा होता है, पर उनको ये लगता है कि जो उनको लगता है उनकी लैंग्वेज में कि ये प्यार है, जैसे बच्चे की चीजें पूरी करना या कुछ भी, उनको लगता है कि वो उससे उसको फुलफिल कर देंगे, उनको लगता है कि इससे बच्चा कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि अब क्या दोबारा से पेरेंट्स को स्टडी करनी पड़ेगी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि वो ना तो उनको उस चीज का नॉलेज है, और बच्चे ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस करना ही नहीं आता खुद को। रीजन कि उनको पेरेंट्स ऐसे लगने लग गए कि इन्होंने तो मानना ही नहीं है, ये हमारे फ्रेंड ही नहीं है। बच्चे पेरेंट्स की बजाय बाहर खुद को एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, सोचती हूँ, या मेरे अंदर ये चल रहा है, जो कि होना अपने घर में पेरेंट्स के सामने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वफादार अपने लिए पेरेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार वो करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेशो है कि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आती, एंजाइटी है, सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अकेलापन है बच्चों में। और तो इसके लिए मतलब कि क्या अभी से पेरेंट्स को इन चीजों को समझना पड़ेगा, या फिर क्योंकि उनका एक बिहेव हो गया। मेरा पर्सनल मानना है कि जब आप 25 प्लस हो जाते हो, तो जो आपका जो नेचर बन चुका होता ना, पंजाबी च कहते पक गया नेचर, वो चेंज नहीं होता मुड़ के। ਤਾਂ ਕਿ पेरेंट्स आपका नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हैबिट च आ गई वो चीज़ां, वो कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿਟਲਰ ਟਾਈਪ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ पेरेंट्स ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है, तो म्यूचुअल की हो सकता है? जो प्यार की आपने बात करी कि पेरेंट चीजें दे देते हैं बच्चे को और सोचते हैं कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चा क्यों नहीं हमसे अटैच हो रहा, क्यों नहीं हमसे प्यार कर रहा, राइट। सो उसमें क्या है कि एक एज अ ह्यूमन ना,
प्यार टू लव इज टू अंडरस्टैंड। तो चीजें प्रोवाइड करना अगर बच्चे की वो नीड है तो वो उसको प्यार कंसिडर करेगा। अगर बच्चे की नीड ही, जैसे आपने बोला कि उसकी नीड है हग्स, उसकी नीड है अफेक्शन, उसकी नीड है कि मुझे सुना जाए, उसकी नीड है मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, या उसकी नीड है कि मेरे को समझा जाए, तो वो प्यार नहीं होगा। चाहे आप उसको कितनी चीजें दे लो, आप जब तक उसको वही चीज नहीं दोगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दोगे, तब तक बच्चा अंदर से ऐसे होगा, नो नो यू आर नॉट लविंग मी, है ना, ऐसे होगा। तो सिंपल सी फिलॉसफी है, टू लव इज टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको टू अंडरस्टैंड आपको क्या करना है वो सीखना होगा। और जो जैसे आपने हैबिट्स की बात करी, पेरेंट्स भी बच्चों में हैबिट्स ही डालते हैं ना, अच्छे संस्कार जिसे हम बोलते हैं, दैट्स हैबिट्स ओनली, राइट। तो जब हम अपनी पेरेंट खुद की हैबिट्स में चेंज लेके आएंगे तो दैट विल बी गुड, क्योंकि आपका बच्चा भी आपको देख रहा है और वो वही सीखेंगे, राइट। तो संस्कार जो पेरेंट्स से ही आते हैं, जो हम बोलते हैं, तो वो पेरेंट्स को वो चेंजेस लेके आने होंगे धीरे धीरे, क्योंकि टाइम हैज कम। आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स को, क्योंकि ये पूरी एक अपने कह सकते हैं कि जनरेशन गैप हुआ है या एक सदी बदली है, राइट। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ 5G ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 2G ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਊ ਫੂਡ ਤੇ ਨਿਊ ਟੇਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀडम ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀडम ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਈਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰੀडम ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ XYZ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਖੁਦ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰसान ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ नो नो नो। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन जो है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबको सीखना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है जिसके जरिए ये जो चीज आपने बोली इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। द टूल इज टू कम्युनिकेट। और अपने क्या है कि सब एज्यूम कर लेते हैं कि पेरेंट ने लेट्स से कि बोला भी नहीं बच्चे को कि ऐसे बिहेव करना है, बट उसने एज्यूम कर लिया कि जो सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं कि भाई पापा या मम्मी आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, है ना। तो जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, उस वजह से गैप्स आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। सो इसमें क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करेंगे कि लेट्स से आपकी कोई फ्रीडम है और उसको मैं कर्टेल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप ये मत करो, तो ऑब्वियसली मेरी कोई नीड है उधर। तो जब आप मुझसे पूछोगे कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को इनसिक्योर फील हो रहा है, मे बी, है ना, मेरी सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी मुझे नहीं मिल रही है, मे बी, है ना। तो फिर जब आपको पता चलेगा तो आप मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए आप अपना पर्सपेक्टिव बताओगे, अपना बैकग्राउंड बताओगे, और इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन फुलफिल होगा, और उससे क्या होगा कि मैं सेफ फील करूंगी टू गिव यू दैट फ्रीडम। आपका मानना है कि जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वहां खुल के अपने आप को बोलो कि अंदर एक एक चीज चल क्या रही है और कहाँ आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। अगर जो चीज आप फ्रीडम या किसी को नहीं दे पा रहे हो तो क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो ये जब पेरेंट्स बच्चों को बोलेंगे तो कि अभी सपोज मैंने बोल दिया मेरे पापा को कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है सपोज, और मेरे पापा ने बोल दिया कि नहीं ये सिक्योर नहीं है, मुझे उसमें फ्रीडम फील नहीं हो रही क्योंकि मुझे जाना था, मेरा दिल था। उन्होंने अपना बता दिया कि इनसिक्योरिटी उनको है, ट्रैफिक है आजकल, बाहर का माहौल सही नहीं है। तो
ऐसी सिचुएशन में हम उनकी, आप बोल रहे हो जैसे उनकी कुछ नीड है, उसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं? ओके, सो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप फुलफिल करेंगे हम कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपके पापा की नीड है सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी, राइट? आपकी नीड है adventure, could be fun, could be Yeah. freedom, could be to express, Yeah. yourself, to feel adrenaline rush, or to just maybe you need a break Yeah. from something, maybe you want to think, क्योंकि long drives पे लोग बहुत interesting ideas और innovative ideas भी आते हैं हमको, right? तो इसमें जब हम म्यूचुअली ये बात जो अभी हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ये वाला करेंगे कि आपकी ये नीड है, मेरी ये नीड है, तो उसमें क्या होगा, हम विन विन सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बता सकती हूँ कि मैं सेफ हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, आप बता सकते हैं, है ना, अपने फादर को ये चीज। और आपके फादर भी आपकी जब ये चीज सुनेंगे कि आपको सेंस ऑफ एडवेंचर चाहिए, सेंस ऑफ फन चाहिए, या फिर आपको थिंकिंग में हेल्प मिलती है बाय ड्राइविंग, तो जब वो, क्योंकि ह्यूमन की एक बहुत प्यारी चीज है, जब कम्युनिकेशन फुलफिल होता है ना, लाइक हमने कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल कर दिया, तो उसके बाद दोनों अंडरस्टैंडिंग पे नेचुरली आते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ऐसे हार्म नहीं करना चाहते कि ओ आई डू नॉट वांट टू गिव यू फ्रीडम, क्योंकि अल्टीमेटली उस फ्रीडम से भी एक लव ही फ्लो हो रहा है ना कनेक्शन में, कनेक्शन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कनेक्शन इज द नंबर वन नीड। आप हमेशा अपने पेरेंट के और क्लोज होना चाहते हो, और क्लोज होना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड्स के भी हमेशा देखना और क्लोज होना चाहते हो, राइट? तो उसमें क्या है कि जब आप जो चीजें कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रही हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स को आप बताओगे और अपनी नीड्स को बताओगे, उसमें आपको इंटरप्ट नहीं करना है। जैसे आप बोल रहे हो तो मैं सिर्फ सुनूंगी आपको, फिर उसके बाद मैं बोलूंगी और फिर आप सुनेंगे, और ऐसे हम जब बैक एंड फोर्थ एक स्मूथ कम्युनिकेशन लेके आएंगे तो उससे हम एक डिसीजन पे आएंगे जिससे आप भी सेफ फील करोगे और आपके फादर भी सेफ फील करेंगे। तो एक चीज और इसके अंदर आती है, जो हमारा मेन है एक्सप्रेस करना खुद को, बट जो अभी चल रहा है उसमें क्या है, पेरेंट्स पहले बच्चे के सामने ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि ओके उनकी ये चीज से पेरेंट्स हर्ट हो रहे हैं, और सम टाइम बच्चे अपनी फीलिंग बताते हुए, अपनी डिजायर बताते हुए कि मुझे ये चाहिए या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो पहले इस डर से ही नहीं बोलते कि पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिंगिंग होती है ना जब, तो उनको यही बताया जाता है हमने आपको ऐसे पाला है, हमने आपके लिए ये किया है, हम आपको इतना प्यार करते हैं, तो वहां पे बच्चे, मुझे लगता है उनका माइंड सेटअप ऐसे हो जाता है कि यार इन्होंने बहुत कर दिया, अब हम इनको हर्ट नहीं करना हमें, और क्योंकि हमने ये चीजें बहुत सुनी है, पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना, पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना, जो कि वैलिड भी है, पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि सपोज पेरेंट्स और बच्चे में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा रिलेशन जा रहा है तो इनमें दोनों खुश हैं, फैमिली खुश है, पर बच्चे गैप बढ़ा लेंगे पर पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कुछ चीजें उनके गुस्से के डर से, और कुछ इस डर से कि पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे। सपोज मैंने बोल दिया कि मुझे ड्राइव पे जाना है, अब मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया सपोज, अब मुझे जाना भी है तो मुझे प्रूव करने के लिए जाना पड़ेगा कि मैं सेफ हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है, और मुझे जैसे आपने बोला कि आप कनेक्ट कर सकते हो, बार बार उनको बता सकते हो कि हम सेफ हैं, तो इसके लिए निकलना तो पड़ेगा ना पहले, और जब निकलेंगे तो तब ये सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि ओ पापा की बात नहीं मानी और वो हर्ट हो चुके हैं। हालांकि जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होएगी, क्योंकि वो सारी चीजें प्रोसेस हो चुकी है और उसका रिजल्ट मिल चुका है, पेरेंट्स को भी हमें भी, हमने अपना भी कर लिया और उनको प्रूव भी कर दिया, तो पेरेंट्स इतना टाइम ही नहीं देते। और तो इसमें क्या हो सकता है कि पेरेंट्स, बच्चे कैसे कन्विंस करें, जो मेरा सबसे ज्यादा आज के टाइम में मेरी पर्सनल कंसर्न ये रहती है कि बच्चे पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें उनकी डिजायर के लिए, या वो क्या सोचते हैं, कहाँ वो हर्ट हो रहे हैं, कहाँ उनको प्यार फील हो रहा है, कहाँ उनको अच्छा लग रहा है, तो वो उनको कन्विंस कैसे करें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स और बच्चों की लैंग्वेज भी एक नहीं है, लव लैंग्वेज एक नहीं है, उनकी म्यूचुअल लैंग्वेज ही एक नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप पिक्चर बता रहे हैं कि पेरेंट एक पिक्चर दिखाते हैं बच्चों को अबाउट सोसाइटी या कुछ भी,
तो उसमें पेरेंट को समझना होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ या इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट बहुत एक पावरफुल चीज है, यू नो। हम जो थॉट्स थिंक करते हैं हमारी लाइफ में वैसा वैसा होता है, राइट। तो पेरेंट्स को सबसे पहले खुद के जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन पे वर्क करना होगा। इसको बोलते हैं इनर वर्क, है ना, राइट। जो भी हम जर्नलिंग करते हैं या फिर काउंसलिंग लेके, इसमें पेरेंट्स को वर्क करने की जरूरत है। यस यस, इसमें बिलीफ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आप वही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करोगे, यू नो। और उनके बच्चे उनके साथ, वो अपने बच्चों के साथ ये करेंगे, फिर एक सोसाइटी ऐसे बिल्डअप हो जाती है, यू नो, जो कि अनसेफ्टी की सेंस देती है। इसलिए इसमें बिलीफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थॉट क्या सोच रहे हो। इसके लिए आपको माइंडफुल प्रैक्टिसेस भी करनी होंगी, एज अ ऑब्जर्वर भी खुद को देखना होगा, खुद को क्वेश्चन पूछना होगा एज अ क्यूरियोसिटी से कि व्हाई आई एम थिंकिंग, मैं ऐसे सोच ही क्यों रहा हूँ, यू नो। और अगर सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स इकट्ठे करो, जिसकी वजह से आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। एक और यूएसए में एक बंदा था, उसका मैंने एक बार एक पॉडकास्ट देखा था, उसने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उसने बोला कि मेरी बेटी को मैं लेने डेली स्कूल जाता हूँ और मैं उसके लिए स्पेशल डेली अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाता हूँ। मैं जाते ही उसको मतलब हर एक वो चीज जो आजकल मॉडर्न एरा में चल रही है, मैं उसको नी डाउन होके मतलब फ्लावर देता हूँ, मैं उसको आई लव यू बोलता हूँ, मैं उसको कॉफी पे लेके जाता हूँ, उसको शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, मैं उसको ये फील करा देता हूँ कि जो चीजें तेरी डिजायर है वो तेरे पापा ही पूरी कर सकते हैं, तुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और मुझे इस चीज ने पर्सनली इतना अच्छा इसका ये लगा ना कि यार इससे ज्यादा और चाहिए क्या। बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता जब तक कि उनको जरूरत उनकी वहां से पूरी हो रही है। प्यार दुनिया दी सब तो सोहनी शै है, मैनूं लगदा सब तो सोहनी फीलिंग है। जे प्यार थोनू किसी भी रिश्ते च पूरा मिल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर, हसबैंड वाइफ, लवर, कुछ भी, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ट्रीट ही ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डिमांड है, ना कि सिर्फ पेरेंट्स बन के रहना चाहिए। राइट। इसमें क्या है कि जो आपने एग्जाम्पल बताया वो कितना प्यारा है कि उसमें एक्चुअल में जो फादर है वो बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ वर्थ, इम्पोर्टेंस सब फील करा रहे हैं। पर इसमें पेरेंट को ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे उनको ये भी मैसेज नहीं देना कि ओनली दे आर द वन, यू नो, कि और किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम म्यूचुअली एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो उसमें आपको नीड आपके फ्रेंड्स की भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, दोनों की, सबकी होती है। और जहां तक प्यार पे आपने बोला, तो द थिंग इज कि जो प्यार है वो बच्चे का फर्स्ट लव उसका पेरेंट ही होता है और वो थ्रू आउट लाइफ रहता है, क्योंकि पेरेंट के साथ फर्स्ट रिलेशनशिप है, पेरेंट के साथ सबसे ज्यादा टाइम एक बच्चा बिताता है अपनी लाइफ का। तो पेरेंट को ये चीज इस एंगल से भी देखनी चाहिए कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे भी कोई नहीं है, क्योंकि पेरेंट जब ओवर पावर करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं, वो सोचते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि हर्ट ना हो जाए पेरेंट, तो पेरेंट को ये देखना पड़ेगा कि कैसे बच्चे की हर चीज तो पेरेंट से लिंक्ड है, हर चीज, क्योंकि बच्चे ने टाइम ही उनके साथ बिताया है, तो वो जैसे सोचता है, बोलता है, वो सब अपने पेरेंट को ध्यान में रख के बोलता है, क्योंकि आपका थॉट पैटर्न ही वो बन गया है। आप अपने फ्रेंड से बात करोगे तो आपके पेरेंट का ख्याल आएगा ही आएगा कि मेरे पेरेंट क्या बोलते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड आपका सबसे प्रीशियस बॉन्ड है। तो पेरेंट को ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है, इनफैक्ट आप फर्स्ट लव हो बच्चे का, तो आधी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कम्युनिकेशन गैप में, वो तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, राइट। पेरेंट को खुद भी सीखनी होगी ये चीज और बच्चे को भी सिखानी होगी कि नीड्स और फीलिंग्स को हम आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट कैसे करते हैं।
और इसमें आप गूगल पे जाके अगर यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स का चार्ट आप देखेंगे, उसमें पूरी नीड्स आएंगी। और पेरेंट जो और रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें टू हैव दैट बॉन्ड, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक अच्छी लाइफ जीने आए हो। राइट अच्छी लाइफ का राइट, मतलब होता है अच्छे रिश्ते। जिंदगी एक बार मिली है। हाँ, और अच्छे रिश्ते मतलब उसमें थोड़ा एफर्ट्स, और एफर्ट्स मतलब उसको स्टडी करो, है ना, उसको समझो। और जितना ज्यादा समझेंगे पेरेंट्स की बच्चों को कैसे ट्रीट करना, बच्चे फिर वैसा ही पेरेंट्स से सीख के उनको वैसा ही ट्रीट करेंगे और वो आगे भी करेंगे। तो अब देखो इसमें कितनी जनरेशंस वो हो रही है, एक पेरेंट की जनरेशन, एक बच्चे की, और फिर आपकी आने वाली पूरी पीढ़ी। और आप टच में भी होते हो सोसाइटी की, तो सोसाइटी भी आपसे सीखेगी और म्यूचुअली एक बहुत प्यारी ग्रोथ निकल के आएगी। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਈਵਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਦੋਂ ਹਜੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। राइट। इसमें क्या होगा कि सेफ स्पेसेस का एक कॉन्सेप्ट पेरेंट को सीखना होगा कि आप म्यूचुअली सेफ स्पेसेस कैसे क्रिएट करें ताकि बच्चा और एक्सप्रेस कर सके आपको। क्योंकि अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इट सिंपली मीन्स दे आर फियरफुल, तो फिर आपको फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि बहुत डीप कम्युनिकेशन होगा, और काफी ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में, एक हफ्ते में इसे ठीक कर सकते हो, इसमें साल भी लग सकता है। पर वो इन्वेस्ट अगर करोगे एज अ पेरेंट अपने बच्चे में, वो साल कि इस साल मुझे हमारी अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है, मुझे भी सीखना है, और फिर ताकि सब एक कॉन्शियस लिविंग हम क्रिएट करें। तो उसमें क्या होगा कि वो सेफ स्पेस अगर एक साल में भी क्रिएट होता है ना, दैट इज द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा धन ही वो है। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं जिसमें बच्चा आपके साथ जो बॉन्ड क्रिएट करेगा वो, और एक जो सेफ स्पेस डेवलप होगा कि वो भी सुन रहा है, वो एक्सप्रेस भी कर रहा है, आप भी सुन रहे हो, तो फिर ये इंस्पिरेशनल होगा। और इससे ज्यादा तो हमको चाहिए भी क्या है कि एक खुशहाल और प्यारी जिंदगी पेरेंट और बच्चा दोनों मिलके बहुत अच्छे से जिए। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਖੈਰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸਿਸ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਓਕੇ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। राइट ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ Right. ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ Right. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ Yeah. ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। राइट ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। राइट ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ Change. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। राइट या ऑल पेरेंट्स कैन टेक ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन राइट कि हम अपने में चेंजेस लाएंगे और हमारे बॉन्ड में चेंजेस लाएंगे, जिससे सेफ्टी, सिक्योरिटी, कनेक्शन, फन, एडवेंचर सारी नीड्स फुलफिल हो हमारी, और हम एक बेटर फैमिली और बहुत प्यारी खूबसूरत क्योंकि आज दे टाइम ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਲੰਬਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਫਰੈਂਡ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂडिंग ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗਿਫਟ कुछ नहीं है। राइट और जैसे आपने बोला अबाउट योर फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स जो है एक इंसान शब्द ही समझता है। राइट और शब्द से खूबसूरत और कोई चीज भी नहीं होती जब आप अंडरस्टैंड करने और ये कहने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਸਮਝੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ऐसा कुछ नहीं, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। राइट ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਏਜ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। राइट ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। राइट और साइलेंट कम्युनिकेशन इज वेरी डेंजरस, सो या यूज Right. वर्ड्स। ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਵਰਡਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਰੁਲ, Thank ਤੁਸੀਂ you. ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ? ओके, सो मेरी वेबसाइट है कॉन्शियस लिविंग विद पारुल, उससे रीच आउट कर सकते हैं, और सेम ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कॉन्शियस लिविंग विद पारुल। तो आप उस पे अगर पेरेंट को सेशन लेने हो या हस्बैंड वाइफ को सेशन लेने हो या अपने बच्चे के लिए लेना हो या पूरी फैमिली थेरेपी लेनी हो, तो दे कैन रीच आउट। तो वेबसाइट पे आपके अपने क्या क्या है, मतलब क्या उसमें पैकेजेस हैं, आपको 6 मंथ आपकी काउंसलिंग कंटिन्यूस करनी, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। आप धीरे धीरे सीखते हो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो, फिर और सीखते हो, यू नो। सो ऐसे 3 months या फिर 1 hour, 6 months, 1 year, ऐसे पैकेजेस हैं। दे कैन शॉप दोज पैकेजेस फ्रॉम माय वेबसाइट, मतलब वो मेरी वेबसाइट पे जाके उनको जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो खरीद सकते हो उधर से। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਘੱਟ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਰੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।